गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रेगुलरली 3 डेज़ से हम लोगों ने ये चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए थे आपके साथ में, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये सारी चीज़ें हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 5A। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है सेल्फ प्रैक्टिस 5A। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 5A। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल। तो पहला ही क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन कौन से जो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल्स हैं। तो आप तुरंत रिकॉल करो कि मैंने आपको क्या बताया था। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तभी हो सकता है जब सारे वेरिएबल्स सबसे पहले न्यूमरेटर में होने चाहिए, मतलब कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं। दूसरी बात ये, सारे का पावर्स पॉजिटिव होना चाहिए, किसी का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी का पावर डेसिमल में नहीं, किसी का पावर फ्रैक्शन में नहीं, किसी का पावर रूट्स में नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ सारे के पावर्स पॉजिटिव होने चाहिए और सारे वेरिएबल्स ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर में। तो वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा आपके लिए, पॉलिनॉमियल्स। तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है और उसका पावर बिल्कुल +1 है, मतलब ये आपके लिए पॉलिनॉमियल होगा। अगर आप ये देखोगे तो सारे वेरिएबल ऊपर हैं, y का पावर +3 है, y का पावर 2 है, मतलब ये भी आपके लिए पॉलिनॉमियल है। अगर इसका बात करेंगे, देखो एक वेरिएबल सीधा नीचे आ गया, तो एक वेरिएबल नीचे आ गया मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे इसमें भी एक वेरिएबल नीचे आ चुका है, तो एक वेरिएबल नीचे आ चुका है मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, पॉलिनॉमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनॉमियल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी जस्ट कि सारे वेरिएबल्स हमेशा ऊपर होते हैं और सारे के पावर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, है ना। ये देखो ये बिल्कुल होगा आपका पॉलिनॉमियल, क्योंकि देखो x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो सारे के पावर पॉजिटिव है, सारे ऊपर हैं, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल होगा। यहाँ पे 19 है, तो 19 देखो, 19 आपको क्या लगता है कि ये पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर कि इसमें तो वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट का ये f नंबर, ये 19 है, 19। तो इस 19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 19। अब यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है तो मैं खुद से x का पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी का पावर 0 मतलब 1, तो 19 और x का पावर 0 मतलब 1, तो 19 × 1 तो आपको 19 ही मिल जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल आ गया क्या, x, और यहाँ पे पावर 0 है ना, पावर 0 है। तो आपको 0 भी जो होता है वो पॉजिटिव की ही गिनती में आता है, इसका मतलब ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल होगा, बिल्कुल ये पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, क्यों पॉलिनॉमियल हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद से x लगा दिया और यहाँ पे पावर्स को 0 कर दिया। क्योंकि अगर x का पावर 0 रखूँगा तो ये पार्ट तो सीधा 1 ही ना हो जाएगा, और 1 से 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको 19 ही मिल जाएगा। इसका मतलब कि वेरिएबल हमने लगा दिया और 0 भी आपको पॉजिटिव की गिनती में ही आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल आपके लिए पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो z है, पावर 1 है, मतलब ये पॉलिनॉमियल होगा। ये देखो x जो है डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द मोनोमियल्स। ठीक ना, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और डिग्री। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कि वो नंबर, कांस्टेंट नंबर, किसी वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है उसी को हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। और डिग्री तो मैंने आपको बताया था, पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखो ये 45 ए का ही है, तो ये अगर मैं 45 के बारे में बात करता हूँ तो 45 को बिल्कुल इसी कंडीशन में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा, देखो इसको लिखूँगा मैं यहाँ पे 45 और यहाँ पे x का पावर 0। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब ये जो 45 है ये मेरे लिए क्या हुआ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और इसका अगर मैं डिग्री के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर क्या है, 0, तो डिग्री सीधा क्या लिख दोगे, 0, बहुत सिंपल है। अगर आप देखो इसका बी नंबर का बात करेंगे तो ये बी तो बाबू सबसे पहले देखो ये तो पॉलिनॉमियल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई तो नीचे आ चुका है, और जैसे एक वेरिएबल नीचे आ गया है इसका मतलब ये तो पॉलिनॉमियल गिनती में आएगा ही नहीं। वैसे देखो एक्स का पावर यहाँ पे नेगेटिव में है और ऊपर से फ्रैक्शन में भी है, तो ये भी बिल्कुल आपका मोनोमियल नहीं होगा। ये देखो
ये आप बिल्कुल बता सकते हो। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 9 और इसका b का पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1, है ना। यहाँ लिख भी देता हूँ। चलो डी नंबर क्या था 9b। देखो यहाँ पे 9b तो 9b है। तो इस 9b में आप देखोगे 9 जो हुआ वो क्या हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। और इसका अगर मैं डिग्री का बात करूँगा तो वेरिएबल क्या है b है और b का पावर कुछ भी नहीं है 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। बहुत सिंपल है। इसका देखो यहाँ पे ई नंबर देखो, तो ई नंबर क्या है 8pq है। तो देखो मैं लिख देता हूँ 8pq। तो इसमें 8 जो होगा 8 होगा, ये हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और इसका अगर डिग्री का बात करेंगे तो जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो इसका कंबाइंड डिग्री हम लोग ऐड करके लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो p का पावर 1 है और q का पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो बहुत सिंपल है। बाकी के देखो यहाँ पे इसका बात करेंगे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -12 और डिग्री कितना हो जाएगा 2 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 3। ये तो आपका मोनोमियल है ही नहीं, क्योंकि देखो वेरिएबल यहाँ पे नीचे आ गया है। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, अगर नंबर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको पता है कुछ भी नहीं है तो सामने 1 होता है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 और डिग्री कितना हो जाएगा 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 3। बहुत सिंपल है। बाकी आप वैसे बना सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लाइक टर्म ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल है उसमें उसका लाइक टर्म को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये आपका थर्ड आता है, थर्ड नंबर। मैं पहले ही क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसका ए नंबर जो क्वेश्चन है, ये ए नंबर क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 7x -3x + 8, ये है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है लाइक टर्म। अब तुरंत रिकॉल करो, मैंने लाइक टर्म के बारे में क्या आपको बताया था। लाइक टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी दो नंबर्स में अगर वेरिएबल सेम है और वेरिएबल के पावर अगर सेम है, वेरिएबल भी होना चाहिए सेम वेरिएबल और वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए, तो वो दोनों लाइक टर्म होंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो xx, तो ये दोनों xx है और दोनों के पावर बिल्कुल 1 1 है। तो इसका मतलब इसमें जो लाइक टर्म होंगे वो होगा 7x, -3x। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है ना, और दोनों के पावर बिल्कुल 1 1 है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये बी नंबर, देखो बी नंबर, तो बी नंबर तो ये बिल्कुल आप देख के बता सकते हो। बी नंबर जो है उसमें देखो a + b और +2a और -c, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल्स देखो, तो यहाँ पे देखो a है, क्या दोनों के पावर 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। तो इसमें जो a है और कॉमा जो 2a है, ये दोनों आपके लिए लाइक टर्म हुए। अब b और c ये दोनों तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो लाइक टर्म कौन कौन उसमें हुए, सिर्फ a और 2a, ठीक है। कुछ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, देखो e ले लेते हैं पहले। ई नंबर देखो, ई नंबर ये क्या है mn² + m²n², ठीक है। फिर -2m n² और +6m² n², ठीक है। ये पार्ट है। तो अब देखते हैं इसमें लाइक टर्म कौन कौन है। देखो सारे जगह तो mn प्रेजेंट है। अब देखो mn सारी जगह mn है, ठीक है ना। अब देखो m का पावर 1 n का पावर 2, देखो ऐसा कहीं और है कि m का पावर 1 n का पावर 2। यहाँ पे देखो n का पावर तो 2 है, बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन m का पावर 2 है और यहाँ m का पावर 1 है, तो m के पावर तो अलग अलग है, मतलब ये दोनों कभी भी लाइक टर्म नहीं हो सकते। आगे बढ़ता हूँ। m का पावर 1, यहाँ भी m का पावर 1 है, n का पावर 2 n का पावर 2, तो ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे m और n², कॉमा ये -2m और n², ये दोनों आपके लिए लाइक टर्म हो गया। अब एक और देख लेते हैं, m² n², और ये देखो तो यहाँ भी m² n² है, मतलब m और n का दोनों पावर 2 2 है, और यहाँ भी m और n का पावर बिल्कुल 2 2 है। इसका मतलब ये दोनों भी लाइक टर्म हो गए, मतलब ये m² और n², कॉमा m² और n², ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल भी लाइक टर्म हो गए। बहुत सिंपल था। तो वैसे ही करके आप इसके जो बाकी क्वेश्चन है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, स्टेट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पूछ रहा है कि सारे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, ठीक है। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन देखो, ये 7 + 3y और +y², ठीक है। तो अब देखो,
तो यहाँ पे मैंने डिग्री के लिए बारे में क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे y है इसका पावर 1 है और यहाँ पे y है इसका पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन है, बिल्कुल आपको दिख रहा है 2। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री हो गया वो कितना हो जाएगा 2। बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर आप सी ले लो। क्वेश्चन नंबर सी मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8a² b प्लस 8 सॉरी यहाँ पे ab² है और -5ab और +2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने सी ले लिया यहाँ पे, ठीक है सी। अब ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो दोनों का पावर्स को हम लोग ऐड करके इस टर्म का पावर लिखते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल 3, और यहाँ पे देखो तो 1 और 1 2। तो इसका मतलब इसमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है, पावर 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वही होता है डिग्री। तो देखो 3 3 2, तो हाईएस्ट तो 3 है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो 1 से लेकर के 4 तक सेल्फ प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ उसको आप होमवर्क में बना लेना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू वेरी मच।